नमस्कार दोस्तों, आज जो घटना सुनाने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वो सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना, थोड़ा भी मिस मत करना। एक गांव में मेरे दोस्त एक बबीता नाम की महिला रहा करती है। जी हाँ दोस्तों, वो महिला क्या करती है, अपना घर परिवार चलाने के लिए एक छोटा सा किराना का दुकान चलाती है। अपने ही घर में एक किराना का दुकान चलाते हुए वहां पे बहुत सारे लड़के आते हैं और बहुत सारे लोग आया करते हैं उस दुकान से सामान लेने के लिए। जो बबीता थी मेरे दोस्त, बहुत चालाक और होशियार इंसान थी। किसी का भी पैसा इधर उधर झोल झपाटा कर लिया करती है। छोटे बच्चे आते हैं, 10 का सामान लेंगे, 5 रुपया देंगे, ऐसा करते करते मेरे दोस्त वो महिला लड़कों को इधर उधर करके अपने बहकावे में करके उन लोग से 2-4 पैसा छिपा लेती है। और जब उसके घर वाले बबीता के दुकान पर आते हैं तो बबीता बोलती है कि मेरे दुकान पर इतना पैसा आपका बेटा नहीं लेके आया था जितना आप लोग बता रहे हैं। लेकिन सच बात ये था मेरे दोस्त की जो बबीता थी, एक नंबर का होशियार थी और एक नंबर का चालाक थी। छोटे बच्चे को पैसा लेकर, छोटा मोटा सामान देकर पूरा पैसा ले लिया करती है। उसी दुकान पर एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, एक शिवम नाम का लड़का जाता है चीनी लेने के लिए। लेकिन चीनी जब ले लेता है और पैसा देता है तो वो महिला क्या करती है, पैसा तो ले लेती है लेकिन फिर चीनी का पॉलिथीन लेकर उसमें से चीनी थोड़ा कम कर देती है। जब शिवम घर लेकर आता है चीनी, तो उसके घर वाले शिवम को बहुत फटकार सुनाते हैं और बोलते हैं कि इतना पैसा तुमको दिया और तुम पैसा जाकर खा लिया और थोड़ा सा चीनी लेकर आ गए। लेकिन बेचारा शिवम रोने और चिल्लाने लगा और बोला कि मैं एक भी रुपया इसमें से पैसा नहीं खाया हूँ, सारा पैसा उस महिला को दे दिया और उसके बदले में वो चीनी दी है। उसके घर वाले क्या करते हैं, शिवम के उस बबीता के दुकान पर जाते हैं और बबीता से पूछताछ करते हैं। लेकिन बबीता सच के अलावा झूठ नहीं बोलती है। बोलती है कि तुम्हारा बेटा बहुत कम पैसा लेकर आया था और उतना पैसा में मैं पूरा चीनी दे दी हूँ, इसके एक भी रुपया मैं नहीं रखी हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, कब तक वो अपने झूठी वादे को कब तक चला सकती है। समय गुजरता जाता है। कुछ दिन के बाद बबीता को मुलाकात होती है एक शशि नाम के लड़के से। जब शशि नाम का लड़का जाता है उसके दुकान पर गुटखा लेने के लिए, और जब गुटखा वहां से लेकर खाते हुए अपने घर के तरफ आता है, बबीता उस लड़के को आवाज देती है, बोलती है कि बेटा थोड़ा दुकान पर आ जाओ। शशि क्या करता है, दुकान पर जाता है मेरे दोस्त, और बबीता बोलती है कि मेरे दुकान के अंदर आ जाओ और थोड़ा मेरा दुकान कुछ देर तक संभालो और मैं थोड़ा काम है मेरा करके आती हूँ। शशि क्या करता है, उसके दुकान में चला जाता है और दुकान में जाने के बाद बबीता अपने घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से कुछ घंटे के बाद आती है। और शशि को कुछ पता नहीं चलता है कि बबीता घर के अंदर क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। शशि वहां पर आता है। जब बबीता घर के अंदर से आती है तो शशि वहां से चलाता है। शशि डेली उस दुकान पर जाना चालू कर देता है और जब भी वहां से अपना सामान ले लेता है शशि, और घर आने के टाइम क्या होता है कि बबीता उस लड़के को बुलाती है और दुकान में खड़ा करा देती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि बबीता शशि को दुकान पर खड़ा करके घर के अंदर जाती है, और जब घर के अंदर जाती है तो शशि क्या करता है, कुछ मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद शशि को रहा नहीं जाता है और शशि घर के अंदर जाता है। जब घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बबीता किसी से वीडियो कॉल में इधर उधर मतलब गलत गलत तरीके से बात कर रही है। शशि को ये सब अच्छा लगता है और वहीं पर बैठकर देखा करता है। और देखते देखते क्या करता है, शशि अपने मोबाइल में उस बबीता का पूरा एक वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर वहां से चुपचाप आकर दुकान में बैठा रहता है। कुछ घंटे के बाद बबीता जब दुकान से बाहर आती है, बाहर आने के बाद शशि को बोलती है कि ठीक है अब तुम जाओ, मेरा काम हो गया है। शशि बेचारा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है और हंसते हुए वहां से चला आता है। जब घर आ जाता है तो अपने गांव के दोस्तों को शशि क्या करता है, वो वाला वीडियो सबको दिखाता है। जितने उसके बराबरी के लड़के थे, जितने उसके दोस्त यार थे, सबको दिखाता है। किसी किसी दोस्त के पास वो वीडियो भेज देता है। जब वीडियो भेज देता है तो उसी में का एक लड़का था जिसका नाम सोनू था। सोनू क्या करता है, बबीता के दुकान पर जाता है चीनी लेने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त जब चीनी ले लेता है तो बबीता उस लड़के से पैसा मांगती है। जब पैसा मांगती है तो सोनू क्या करता है, वो वाला वीडियो जो उसका दोस्त भेजा था बबीता को दिखाता है और बोलता है कि अब बताओ कितना तुमको पैसा चाहिए। महिला बोलती है, बबीता कि रहने दो, पैसा नहीं चाहिए, अगर तुमको और कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुमको दे दूंगी। लेकिन सोनू बेचारा ठरके इंसान था, वो लालच में आ जाता है। जब उसका इतना बात सुनता है तो हाँ बोलता है कि मेरा तुम्हारा वाला चाहिए सब कुछ।
बबीता क्या करती है, उस सोनू को अपने घर के अंदर ले जाती है। लेकिन मेरे दोस्त जब घर के अंदर ले जाती है सोनू को और दरवाजा बंद कर देती है, और दरवाजा बंद करने के बाद क्या करती है, अपना जो फोन था बबीता सामने रखती है, और सामने रखने के बाद उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद मेरे दोस्त सोनू के साथ रोमांस करना चालू करती है, और रोमांस करते करते कुछ देर के बाद सोनू के साथ काम कर लेती है। और काम करने के बाद दोनों लोग जब खुश हो जाते हैं, जब बबीता संतुष्ट हो जाती है, तो वहां से घर के अंदर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सोनू क्या करता है, अपना चीनी का थैला लेता है और बबीता अपनी दुकान में बैठती है। जब दुकान में बैठती है तो चीनी लेके घर जाता है, और घर जाने के बाद उसी दोस्त को सारी कहानियां बताता है। अब जिसके जिसके पास वो वाला वीडियो था, वो सारे लड़के आते हैं और बबीता के दुकान पर से सामान लेते हैं और बबीता को वाला वीडियो दिखाते हैं। और बबीता जब वीडियो देख लेती है तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, बचने का कोई चारा नहीं रहता है। उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके साथ सब काम करती है। लड़का और बबीता जब खुश हो जाते हैं तो घर के बाहर आते हैं। जो बाहर आने के बाद बबीता जो थी उसका कार्यक्रम, इसका प्रक्रिया रोज का यही था। कोई भी लड़का आता है और वीडियो दिखाता है और सामान लेता है, उसके साथ काम करता है। ऐसे करते करते ये सिलसिला कुछ महीने तक चलता है मेरे दोस्त, और कुछ महीने में उसका दुकान पूरा खाली हो जाता है। उसके दुकान में कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि जितना भी लड़के सामान लेके जाते हैं वो पैसा नहीं देते हैं, वीडियो दिखाते हैं और उसके शरीर के साथ काम किया करते हैं। बबीता बेचारी बहुत परेशान रहती है, बहुत चिंतित रहती है, सोच में पड़ जाती है कि अब मेरा दुकान पूरा टूट चुका है अच्छी तरीके से, मेरे दुकान में अब कभी सामान नहीं भर पाएगा। बबीता एक दिमाग लगाती है, जो लड़का आता है सामान लेने के लिए उस लड़के के साथ काम करती है, ठीक है, लेकिन उसका वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाकर उस लड़के को ब्लैकमेल करती है और उस लड़के से मोटी पैसे की मांग करती है। और लड़के सब चिंतित में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ गलत कर रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। लेकिन बबीता जो थी मेरे दोस्त, वो बोलते हैं कि मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुम लोग को एक शब्द नहीं बोली हूँ कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। अब जब मैं कर रही हूँ तो तुम लोग को बुरा लग रहा है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है, हमको बस पैसा चाहिए। और बबीता का एक बिजनेस बन गया था। कोई भी लड़का उसके दुकान पर आता है छोटा मोटा सामान लेने, चाहे जो भी करने के लिए, अगर वीडियो दिखा देता है तो बबीता क्या करती है, उस लड़के को अंदर ले जाती है और अंदर ले जाने के बाद उसके साथ काम करते हुए एक वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाकर उस लड़के से ब्लैकमेल करती है। और ब्लैकमेल करते करते बबीता बहुत आगे तक पहुंच जाती है। बबीता के पास बहुत सारा पैसा होने लगता है और बबीता के दुकान में सामान पूरा अवेलेबल हो जाता है। सामान लेकर अपने दुकान में रख देती है। गांव के लड़के जितने से सारे बबीता के एक दूसरे कनेक्ट में थे, लेकिन कोई किसी से नहीं बताता था कि बबीता मेरे से इतना पैसा वसूली है, चाहे बबीता मेरे से इतना पैसा ले चुकी है। लेकिन सब लोग खुश थे, बबीता भी खुश थी और गांव और मोहल्ले के लड़के भी खुश थे बबीता के साथ। और बबीता का एक ऐसा ही प्रक्रिया बन गया था, एक ऐसा ही बिजनेस बन गया था, ना किसी से बोल पाती थी और ना ही किसी से कह पाती थी कि मेरे साथ लड़के सब ऐसा करते हैं और मेरी हालत इतना खराब हो जाता है। और बबीता भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, इस वजह से किसी से नहीं बोलती है। अगर कोई लड़के का अगर काम रहता है बबीता के साथ तो जाते हैं और सामान लेते हैं और वीडियो दिखाते हैं और बबीता के साथ काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको संचेत और जागरूक करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।